हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो होगा डिज़ीज़ के बारे में। डिज़ीज़ क्या होता है, सबसे पहले ये जान लो आप सब। तो एक तरफ एक हेल्दी एनिमल होगा, दूसरी तरफ एक अनहेल्दी एनिमल होगा। हेल्दी एनिमल जो कि बिल्कुल फिट है, अनहेल्दी कैसे होगा, उसको कोई ना कोई डिज़ीज़ होगी। अब डिज़ीज़ क्या होगी, जैसे मान लो बॉडी की नॉर्मल कंडीशन से बॉडी की जो हेल्थ है उसमें चेंजेस आना, और वो चेंजेस से क्या होता है, जो एनिमल है वो क्या होता है, अफेक्ट होता है, उसको हम बोल देते हैं डिजीज़। डिजीज़ की आज हमने क्लासिफिकेशन पढ़नी है। देखो बहुत तरह से डिजीज़ हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ले लो कफ, कैसे आपको कॉमन कोल्ड कैसे हो गया, एक से दूसरे पर्सन को, एक इन्फेक्टेड पर्सन को पहले ही कोल्ड है, दूसरे पर्सन को कोल्ड नहीं है, बट उस पर्सन के कांटेक्ट में जब वो आया पर्सन, उसको कोल्ड हो गया। ऐसी बहुत तरह की डिजीज़ है जिनको हम क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ओरिजिन। तो मोड ऑफ ओरिजिन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखो ओरिजिन का मतलब होता है शुरुआत, मतलब उत्पत्ति, कैसे एक डिजीज़ का ओरिजिन हो रहा है। तो इसके दो टाइप्स हैं, एक है हेरिडिटरी, दूसरा है कंजेनिटल। देखो हेरिडिटरी डिजीज़ वो होंगे जो कि किससे ट्रांसमिट होंगे, जो कि एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होंगे। ठीक है, मतलब पेरेंट्स से, पेरेंट्स कौन होंगे, या तो मदर या तो फादर। ठीक है, इन दोनों को कोई ऐसी डिजीज़ है जो कि इनके ऑफस्प्रिंग में भी आ जाएगी, मतलब इनके जो नेक्स्ट जो संतान होगी उनमें भी आ जाएगी। ठीक है, उसको हम बोल देंगे हेरिडिटरी डिजीज़। ओके, हेरिडिटरी के एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे बोन्स के रिलेटेड अगर कोई डिजीज़ है पेरेंट्स में, जैसे ओस्टियोपेट्रोसिस, तो वो डिजीज़ किस में जा सकती है, आगे उनके ऑफस्प्रिंग में भी जा सकती है। नेक्स्ट आती है हमारी कॉन्जेनिटल डिजीज़। कॉन्जेनिटल डिजीज़ कौन सी होगी, वो डिजीज़ जो कि एक्वायर की जाती है, एक्वायर की जाएगी थ्रू मदर। मदर से एक्वायर कैसे की जाएगी, वो इंट्रा यूट्राइन, मतलब जब वो उसके गर्भाशय के अंदर होगा। ठीक है, इंट्रा मीन्स इनसाइड एंड यूट्राइन मीन्स यूट्रस। ठीक है, जब बेबी उसके यूट्रस के अंदर होगा तब वो डिजीज़ उसको मदर से किस में आ जाएगी, बेबी में आ जाएगी। ठीक है, ऐसी डिजीज़ को हम कौन सी डिजीज़ बोलते हैं, कॉन्जेनिटल डिजीज़। उसके बाद आती है हमारी एक्वायर्ड डिजीज़। एक्वायर्ड डिजीज़ की अगर हम बात करें तो एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, जो बीमारी वो खुद एनिमल एक्वायर करेगा अपने आसपास के एनवायरनमेंट से या आसपास के लोगों से। ओके, जैसे कि ये डिजीज़ कौन सी होगी, दीज आर दोज डिजीज़ विच अकर ड्यूरिंग लाइफ। देखो अब जो एनिमल का बर्थ हो चुका है, आफ्टर बर्थ वो जैसे एनवायरनमेंट में रहेगा, मैंने आप लोगों को पहले बताया, अगर एनवायरनमेंट अच्छा है तो वेल एंड गुड है, हेल्दी रहेगा। अगर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो उसको बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज़, वायरल डिजीज़, फंगल डिजीज़, बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं। उसके बाद बात करते हैं हम अकॉर्डिंग टू एटियोलॉजी। एटियोलॉजी का मतलब क्या होता है, एटियोलॉजी का मतलब होता है कॉज। ठीक है, मतलब जैसे हम पढ़ते हैं ना डिजीज़, हम बोलते हैं कि डिजीज़ की एटियोलॉजी बताओ। एटियोलॉजी का मतलब होता है कि उसका क्या कारण हुआ डिजीज़ का। ओके, तो अकॉर्डिंग टू एटियोलॉजी स्टडी, अकॉर्डिंग टू स्टडी ऑफ कॉज, ये दो तरह के डिजीज़ होंगे इसमें। सबसे पहले जो होगी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब ऐसी डिजीज़ जिनका एक ही कॉज होगा, डेफिनेट कॉज होगा जिनका। अब ये भी क्या है, दो तरह की है, एक है कॉन्टेजियस, एक है इन्फेक्शियस। कॉन्टेजियस वर्ड इज़ रिलेटेड टू कॉन्टैक्ट, जो एनिमल पहले ही अफेक्टेड है, अगर उसके कांटेक्ट में अगर हेल्दी एनिमल आ गया तो फिर उसको भी वो डिज़ीज़ हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं हम इन्फेक्शियस डिजीज़ की। अब इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन से होते हैं, इन्फेक्शियस वर्ड इज़ रिलेटेड टू इन्फेक्शन। देखो अब ये वो डिज़ीज़ होगी जो कि किसकी वजह से होगी, इन्फेक्शियस एजेंट्स की वजह से या ऑर्गेनिजम्स की वजह से। एजेंट्स कौन से होते हैं, हमने एंथ्रेक्स पढ़ी, उसमें हमने देखा था कि एजेंट क्या था, बैक्टीरिया था। अब एजेंट जो है बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे एजेंट्स की वजह से जो डिज़ीज़ हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, उनको हम बोलेंगे इन्फेक्शियस डिजीज़। तो ये दो थे जो इन्फेक्शियस एंड कॉन्टेजियस, ये थे स्पेसिफिक डिजीज़ के
टाइप। स्पेसिफिक मतलब इनका कोई ना कोई कारण है। कारण क्या है? कॉन्टेजियस जो है वो कंटैक्ट से फैल रहा है, और जो इन्फेक्शियस है वो किसी इन्फेक्शियस एजेंट के थ्रू फैल रहा है। अब नॉन स्पेसिफिक डिजीज़ वो वाले होंगे जो कि जिनका कारण क्या होगा? बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिनका या तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं या इनडेफिनेट कारण हो सकते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लो एक एनिमल को डायरिया हो रहा है या उसको वॉमिटिंग हो रही है, ओके, तो डायरिया तो किसी भी वजह से हो सकता है। बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं, ठीक है, जिनमें डायरिया देखा जाता है, जैसे साल्मोनेलोसिस हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे, जैसे मान लो बैक्टीरियल डिजीज़ हो गया। या फिर और किसकी वजह से हो सकता है? जैसे मान लो इनडाइजेशन, अगर खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो ये थे किसके टाइप? अकॉर्डिंग टू एटियोलॉजी, ठीक है, डिजीज़ के कारण के बेसिस पे। अब उसके बाद आती है सेवेरिटी। सेवेरिटी मतलब कितनी डिजीज़ गंभीर है, या फिर उसकी ड्यूरेशन की बात करेंगे अगर हम, कि कितने टाइम तक डिजीज़ रह रही है। ओके, तो सबसे पहले आती है एक्यूट डिजीज़। अब एक्यूट डिजीज़ कौन सी होती हैं? ये वो डिजीज़ होती हैं जो कि होती हैं बट कम टाइम पीरियड के लिए होती है। जैसे मान लो कितने टाइम पीरियड के लिए होगी ये होगी 3 to 14 डेज़ के लिए। उसके बाद ये क्या हो सकती है? ठीक हो सकती है अगर आप इसको एंटीबायोटिक्स दे दें टाइमली। तो ये एक्यूट डिजीज़ है। उसके बाद कौन सी आती है हमारी? पर एक्यूट डिजीज़। अब पर एक्यूट डिजीज़ वो होगी जो एकदम से ही फैल जाएगी। ऐसी डिजीज़ जो एकदम से फैल जाएगी। अब देखो, एक कोई भी डिजीज़ है वो एकदम से कैसे फैल सकती है? अगर जो एनिमल का ब्लड इन्फेक्टेड हो रहा है और एनिमल की ब्लड में टॉक्सिन मतलब जहर रिलीज़ हो रहा है, तो उसकी पूरी बॉडी विद इन फ्यू आवर्स, कुछ घंटे या कुछ जैसे 48 आवर्स या थोड़े घंटे के अंदर क्या हो सकती है? एनिमल की इसकी वजह से डेथ हो सकती है। तो ये ऐसी क्या है? सीवियर डिजीज़ बोलते हैं हम इनको, सीवियर डिजीज़। देखो, सब एक्यूट डिजीज़ कौन सी होगी? सब एक्यूट डिजीज़ वो होगी जिसकी सीवियरिटी थोड़ी कम होगी, मतलब इतनी ज़्यादा अफेक्ट तो नहीं करेगी बट रहेगी ज़्यादा दिन के लिए, जैसे 2 to 4 वीक्स तक रहती है ये। अगर हम बात करें एक्यूट की, एक्यूट का कितने वीक तक रह रही थी ये? फ्यू डेज़ के लिए, मतलब अप टू 2 वीक्स तक, ठीक है। अब ये मोर देन 2 वीक्स तक रहती है। बस इसकी ये है कि ये थोड़े ज़्यादा दिन तक रहती है। उसके बाद आते हैं हमारे क्रोनिक डिजीज़। अब क्रोनिक डिजीज़ ऐसे डिजीज़ होंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक रहेंगे। फॉर एग्जांपल टीबी, ओके, टीबी जो डिजीज़ है, ट्यूबरकुलोसिस, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, जैसे वो अगर आपने एग्जांपल लेनी है, फॉर एग्जांपल जैसे कैंसर हो गया, ठीक है। अब क्या है, कैंसर धीरे धीरे पता लगता है इसका, और जब पता लगता है तो ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। तो इसको, ऐसे डिजीज़ को हम क्या बोल देते हैं? क्रोनिक डिजीज़ बोलते हैं। थोड़े टाइम लगता है इसको फैलने में, और जब फैलती है तो सडन फैल सकती है, जिसकी वजह से क्या, एक एनिमल की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा अकॉर्डिंग टू ऑर्गन अफेक्टेड। अब देखो, डिजीज़ ऐसी भी होती है जिनकी वजह से ऑर्गन्स भी अफेक्ट होते हैं। अब कुछ ऑर्गन्स ऐसे होंगे, कुछ डिजीज़ ऐसी होंगी जिनमें एक ही ऑर्गन अफेक्ट होगा, ठीक है। कुछ डिजीज़ ऐसी होंगी जिसमें एक से ज़्यादा ऑर्गन्स अफेक्ट हो सकते हैं। ओके, तो जनरलाइज्ड डिजीज़ कौन सी होगी? ऐसी डिजीज़ जो कि जिनमें क्या होंगे, मैक्सिमम सारी बॉडी के ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं। ऐसी डिजीज़ को हम बोलते हैं जनरलाइज्ड डिजीज़। जैसे कि मान लो अगर एक बॉडी में टॉक्सिन रिलीज़ हो गया तो फिर क्या होगा, वो टॉक्सिन पूरे ऑर्गन में, डिफरेंट ऑर्गन्स में वैसे फैलेगा, इससे कि क्या होगा, पूरी बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे लोकलाइज्ड डिजीज़। अब लोकलाइज्ड डिजीज़ कौन से होंगे? ये वो डिजीज़ होंगे जो एक, लोकल का मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना कि हाँ जी हम तो लोकल हैं। लोकल मतलब एक ही एरिया, एक ही जगह पे रहते हैं ना, लोकल एक ही एरिया में रह रहे हैं तो हम बोल देते हैं कि लोकल हैं हम, ठीक है। सो लोकल का मतलब क्या हुआ? लोकल का मतलब हुआ ऐसी डिजीज़, लोकलाइज्ड डिजीज़ का मतलब क्या हुआ? ऐसी डिजीज़ जो कि एक पर्टिकुलर ऑर्गन या एक पर्टिकुलर टिश्यू को ही अफेक्ट करेगी, ओके, उसको हम बोल देते हैं लोकलाइज्ड डिजीज़। सो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन। ये डेफिनेशंस मैं आपको करवा चुकी हूँ ऑलरेडी, एंडेमिक, एपिडेमिक एंड पेंडेमिक, ठीक है। अब इसके बाद एक और डेफिनेशन है
ये जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ये किसके बेस पे पढ़ रहे हैं? हम डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे पढ़ रहे हैं कि जो एक डिजीज़ है वो कैसे क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और फैल कैसे रही है एक डिजीज़, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो किसके बेस पे है? वो है अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक डिज़ीज़ कैसे फैल रही है, स्प्रेड कैसे हो रही है। ओके, सो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एंडेमिक वो वाली डिज़ीज़ होगी जो कि कोई बीमारी जो किसी एरिया में रेगुलर हो रही है। ओके, एपिडेमिक वो होगी डिज़ीज़ जो कि डिज़ीज़ क्या हो रही है, नॉर्मल लेवल से थोड़ी ज़्यादा हो रही है। उसके बाद कौन सी डिज़ीज़ होगी? उसके बाद आएगी हमारी पैंडेमिक। पैंडेमिक आपको पता है महामारी, जो कि एक वर्ड में भी फैल सकती है, उसको हम बोल देते हैं पैंडेमिक। सो जो मेन जो हमने नहीं पढ़ी है वो है स्पोरेडिक। तो स्पोरेडिक ऐसी डिज़ीज़ होगी जो कि जैसे मान लो एक एरिया है, वहाँ पे आ रही है एक डिज़ीज़ हो गई है, कोई एक डिज़ीज़ पर्टिकुलर। अब वो डिज़ीज़ एक बार ही होगी, एक बार हुई, ख़त्म हो गई। थोड़े टाइम बाद जैसे आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर वो डिज़ीज़ क्या हुई, दोबारा से आई, ठीक है। तो ऐसी डिज़ीज़ जो इर्रेगुलर हो रही है, मतलब बीच बीच में आ रही है, रेगुलरली नहीं हो रही, रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रही वो डिज़ीज़, ठीक है। तो ऐसी डिज़ीज़ को हम कौन सी डिज़ीज़ बोल लेंगे? हम स्पोरेडिक डिज़ीज़ बोल देंगे। जैसे आपके कोई फ्रेंड है, कभी आपको छोड़ जाते हैं, 1-2 साल बाद फिर से आपको याद करते हैं ना। सो स्पोरेडिक भी कुछ ऐसा ही होता है। सो इरेगुलरली जो डिज़ीज़ हो रही है, बीच बीच में हो रही है, कहीं कहीं हो रही है, उसको हम बोल देते हैं स्पोरेडिक डिजीज़, ठीक है। सो ये क्लासिफिकेशन थी हमारी किसकी, डिजीज़ की अलग अलग। एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं कौन सी क्लासिफिकेशन थी। सबसे पहले क्या है, अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ओरिजिन, पेरेंट्स से उनके आगे नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी। कंजेनिटल मतलब जैसे मदर को कोई डिज़ीज़ है तो मदर से उसके बेबी में जाएगी। एक्वायर्ड मतलब जो वो कहाँ से लेगा, उसका जो बेबी होगा वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से लेगा डिज़ीज़, ठीक है। जैसे कि पॉक्स हो गया, ठीक है, ओके। उसके बाद आती है अकॉर्डिंग टू एटियोलॉजी। एटियोलॉजी का मतलब क्या होता है, डिज़ीज़ के कारण के बेस पे। अब स्पेसिफिक डिजीज़ होती है और नॉन स्पेसिफिक होती है। मैंने आपको बताया स्पेसिफिक जो है, ठीक है, उसका कारण होगा कोई ना कोई। नॉन स्पेसिफिक होगा जिसका एक कारण नहीं होगा, एक से ज़्यादा कारण होंगे, मोर देन वन कॉज। तो स्पेसिफिक आगे 2 तरह की है, एक है कॉन्टेजियस, ठीक है, दूसरी कौन सी है, इन्फेक्शियस। सो जो कॉन्टेजियस है वो होती है ऐसी डिज़ीज़ जो कि कॉन्टैक्ट में आने से फैल रही है। इन्फेक्शियस डिज़ीज़ वो होगी जो कि इन्फेक्शन होगा किसी इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से। फिर आती है नॉन स्पेसिफिक। अब नॉन स्पेसिफिक वो है इसका एक कारण नहीं है, एक से ज़्यादा कारण है, 2 से ज़्यादा कारण है। जैसे कि मान लो डायरिया हो गया, डायरिया के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और डायरिया के अलावा वॉमिटिंग होगी, वॉमिटिंग के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सिर्फ एक ही कारण, एक ही वजह से नहीं हो रही, बहुत रीजंस हो सकते हैं इसके होने के। उसके बाद आती है अकॉर्डिंग टू सिवेरिटी। सिवेरिटी का मतलब कितना गंभीर है एक डिज़ीज़, कितनी सीवियर हो रही है। एक्यूट, सब एक्यूट, पर एक्यूट एंड क्रॉनिक कैसे वेरी करता है ये। जैसे मान लो कोई डिज़ीज़ एक्यूट जैसे 3 to 14 डेज हो रही है, सब एक्यूट क्या होगी, इससे ज़्यादा दिन के लिए होगी। इस सब एक्यूट होगी इससे ज़्यादा दिन के लिए, कुछ वीक्स के लिए। पर एक्यूट होगी जो क्या होगी, एकदम से फैलेगी। क्रोनिक होगी जो कि फैलेगी बट क्या कर सकती है, इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है, ओके। उसके बाद आती है अकॉर्डिंग टू ऑर्गन्स इफेक्ट। देखो, एक होती है जनरलाइज्ड, एक होती है लोकलाइज्ड। जनरलाइज का मतलब होता है एक से ज़्यादा ऑर्गन अफेक्ट होते हैं जिसमें डिजीज़ से। लोकलाइज मतलब ऐसी डिजीज़ जो कि एक ही ऑर्गन तक सीमित रहेगी और ऑर्गन्स में वो नहीं जाएगी। उसके बाद आती है एंडेमिक, एपिडेमिक, पेंडेमिक एंड स्पोरेडिक, ठीक है। ये जस्ट अभी हम पढ़ के हटे, आई होप आपको ये क्लियर होगा। स्पोरेडिक का मतलब होता है जो डिज़ीज़ एक एरिया में बार बार होती है बट काफ़ी टाइम के बाद हो रही है, ये जल्दी भी हो सकती है, ठीक है, कभी कभी होगी। पेंडेमिक जो पूरे वर्ल्ड में होगी। एपिडेमिक भी जो डिज़ीज़ एक एरिया में तो होगी बट क्या होगी, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस होगी, ठीक है, जिसमें डेथ रेट भी आपको देखने को मिल सकता है। फिर आती है एंडेमिक। एंडेमिक जो डिज़ीज़ एक ही एरिया तक सीमित रहती है, ओके। सो ये थी क्लासिफिकेशन, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा।
अगर आपको इनमें से कुछ चीज़ें समझ नहीं आई है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।